Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो guys हम रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग करने वाले हैं Pisces zodiac sign horoscope and prediction 2021 Jan to December। जो मीन राशि है उसका राशिफल ये आपके लिए गाइडेंस होगी गाइस। आप इसको अपने साथ अटैच कर सकते हो मंथली टू मंथली, राइट। तो इसके गाइस 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि मैं आपकी जो मंथली एनर्जी चेंज होने वाली है, चाहे उसमें जो शिफ्ट आने वाला है उसके बारे में बताऊंगी। सेकंड पे ये होगा कि आपको लाइफ से किन चीज़ों को रिमूव करना है कि आपकी लाइफ अच्छे से आगे चल सके। और थर्ड पे ये है आपके जो गार्डियन एंजल्स होते हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और फोर्थ पे ये है कि आपकी जो सोल है उसके लिए क्या कॉलिंग है, जिनको आप मानते हो उनका आपके लिए क्या मैसेज है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। हमारी जो ज़ोडिएक साइन है पाइसेस मीन राशि उनका, ठीक है। सबसे पहले गाइस ये जो स्प्रेड रेडी हुआ है इसकी मैं आपको समरी बताती हूँ कि क्या होने वाला है। हमारे जो मीन राशि वाले व्यूअर्स हैं उनको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, एक संतुलन लाने की ज़रूरत है। लाइफ के हर पहलू को, हर प्रोस्पेक्ट को देखने की ज़रूरत है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, या हेल्थ वाइज हो, और या स्पिरिचुअली हो। आपको इन सभी चीज़ों में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो आपको हर सिचुएशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और बहुत से ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो आपके सामने होते हैं बट आप उनको अनदेखा करती हो, ठीक है। आपको उनको अब अनदेखा नहीं करना है। जो सच्चाई है, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी सोल्यूशन देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पाइसेस वाले होते हैं वो वाटर साइन के साथ बहुत अच्छे से रिलेटेड होते हैं और उनके जो इमोशंस होते हैं वो एकदम से बह जाते हैं और आपको उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मीन्स आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं हो। प्रैक्टिकल ना होने की वजह से आपकी लाइफ में एक डिसबैलेंस आ रहा है। तो आपके लिए यही मैसेज है 2021 में कि आपको बैलेंस करना है लाइफ के हर पहलू को। मीन्स जैसे भी हमारी 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं से आपको जो भी एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी को पिक कीजिए और उस एनर्जी के साथ बह जाइए, उसको कंट्रोल मत कीजिए। और साथ में ये देखिए कि कहीं वो एनर्जी आप ही को तो कंट्रोल नहीं कर रही है। ये है आपका मैसेज। तो अब हम जो आपकी मंथली एनर्जी चेंज होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। जनवरी में आया है गाइस आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है आपको उसको बचा के रखना है। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। कहीं ना कहीं आप मनी का जो भी आपका सर्कल है उसमें आप जितनी भी आपकी मनी है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो। और हो सकता है अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में आपको अच्छे से शुरुआत में मौका नहीं मिल रहा है कि आप कैसे शुरुआत करो कि अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है। और इस कार्ड को ऐसे भी देखते हैं अगर आप जॉब में हो तो जॉब में भी आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपको इस चीज़ को कैसे करना है। अगर इमोशनल लेवल पे हो तो इमोशनल लेवल पे ये एनर्जी इस तरह से बताती है कि आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन में हो कि आपके कोई सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, क्योंकि ये रिवर्स में है, आप देख सकते हो। तो ये बीन है कि जनवरी में आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और फरवरी में ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है अप में। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स अप में ये बता रहा है कि फरवरी में कुछ आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है। जिस न्यूज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो न्यूज़ आपको मिलने वाली है फेब में। और जब वो न्यूज़ आपको मिलेगी तो आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि कोई आपको ऐसे सपोर्ट की भी ज़रूरत हो और जो वो सपोर्ट आपको मिले और आप उसके सहारे आगे बढ़ जाइए। और हो सकता है कि अगर आप किसी न्यूज़ की वेट कर रहे हैं तो वो न्यूज़ भी आप तक आने वाली है। अगर कहीं ना कहीं आप कहीं सफ़र की तैयारी में हो कि आपका कुछ प्लान है 7 समंदर पार जाने का या इस तरह का फॉरेन में जाने का, तो वो भी ट्रिप आपके लिए रेडी हो रहा है।
और मार्च में जब आप ऐसी एनर्जी में होगे तो मार्च में नाइट ऑफ सॉर्ट्स आपके लाइफ में आने वाला है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स बहुत तेज़ी होगी आपकी लाइफ में मार्च में आपकी जो भी सिचुएशन होगी, जैसे भी सिचुएशन होने वाली है उसमें हर तरह से एक तेज़ी आने वाली है। और वो तेज़ी इतनी जल्दी जल्दी आने वाली है कि आप उसमें अपने आप को ये सोचोगे कि हाँ, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। पर यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मार्च में आप इस तेज़ी की एनर्जी में होने वाले हो, तो ये हो सकता है कि आपके सामने आप एक प्रॉब्लम को ख़त्म करो और नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने हो जाए। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, क्योंकि एनर्जी बहुत तेज़ होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसी तेज़ी वाली एनर्जी में हो तो अप्रैल में क्या होने वाला है, आप कहीं ना कहीं मार्च में अपने आप को मेंटली और फिजिकली भी अपने आप को आपको प्रॉब्लम होने वाली है, मेंटली भी और हेल्थ वाइज भी। देख सकते हो कि बहुत से आर्गुमेंट्स, बहुत से आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, बट आप फिर भी किसी न किसी एक बात को पकड़ कर बैठ जाओगे और उस बात को आपको छोड़ना ही होगा। अप्रैल में आपको एक पास्ट की एनर्जी को छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा, जो आपके लिए सही होने वाला है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मई में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है रिवर्स में, मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर ही बहुत सी कमी आने वाली है। आप बहुत थकावट होने वाले हो, आपके अंदर बहुत सा डर आने वाला है मई में, और इतना ज़्यादा डर आने वाला है कि आप कुछ सोच नहीं पाओगे। ठीक है, और आपकी लाइफ इसको आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत होगी। आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि नो मूवमेंट की एनर्जी, आपकी एनर्जी स्टक हो जाएगी, कुछ भी सोचने के लिए नहीं करने वाली है मई में। और जून में है किंग ऑफ कप्स। जून में ये है कि जब जून में आपको बहुत सा प्यार आने वाला है, हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आए जो आपको लव ऑफर करे, क्योंकि ये कप ऑफर कर रहा है किंग, तो आपका इमोशनल जो लेवल है उस पर आपको कुछ जून में रिलैक्स मिलने वाली है। कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, वो आपको प्रपोज करने वाला है, जो भी आने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि किंग है तो किंग जो एनर्जी होती है वो अच्छी एनर्जी होती है। तो आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जुलाई में आप इस सब के बारे में सोच रहे हो। तो जुलाई में एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आप कुछ जुलाई में कुछ भी शुरुआत करने की सोच रहे हो, बट वो शुरुआत करने के लिए आपके अंदर कुछ भी ताकत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील करने वाले हो, मीन आपको हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम्स आने वाली है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आने वाली है। जुलाई में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगस्त में 5 ऑफ सॉर्ट्स आया है आप में। 5 ऑफ सॉर्ट्स आप में यही बताता है कि आपको अपनी लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगस्त में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, उसमें कुछ चेंज आने वाला है, जो चेंज आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। देख सकते हो ये कैसे है इंसान, बट जो चेंज होने वाला है वो आपके अच्छे के लिए ही होने वाला है। तो अगस्त में आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है, अच्छे के लिए होने वाला है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। माना कि उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है, और इसमें ये भी है कि आपको चेंज की ज़रूरत है। सोर्स ये बताती हैं कि अगस्त में आपके जो विचार हैं, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मेन न्यू विचार हैं उनको अपनाइए और न्यू सोचिए। और इसके बाद सितंबर में आया है आपका 7 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। तो 7 ऑफ कप रिवर्स में यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे प्लान्स थे जो ऐसे हवा में उड़ रहे थे, ठीक है, जिनका कोई सिरा नहीं था। आप उन प्लान्स को सोचोगे कि उनमें से कौन सा प्लान आपके लिए सही है, और वो प्लान करने के लिए आप रेडी होने वाले हो। बट अक्टूबर में फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि बहुत सा झगड़ा होने वाला है, बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट चलने वाला है आपके माइंड में भी। अगर आपकी कोई भी शुरुआत की हुई है किसी भी चीज़ में, उसमें भी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है, क्योंकि आपका काम आगे नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर में भी आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, जो आपके लिए सही होने वाला है या नहीं होने वाला है, बट इसके लिए आपको अपने माइंड को सेट करना है। क्योंकि अगस्त में भी 5 है, तो जाके अक्टूबर में भी 5 है, तो उसके लिए आपको पहले से रेडी होना है, तो थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। और नवंबर में आपके लिए आया है द मून आया है आप में। द मून आप में यही बताता है कि नवंबर में आपकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है, आपके इमोशंस बहुत बढ़ने वाले हैं। आपके अंदर के जो भी
वो है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप देख सकते हो कि ये चांद है, मून है, द मून है, और मून का क्या रवैया होता है, हर टाइम हर समय बदलना है। ठीक है, आपकी थिंकिंग 1 मिनट में कुछ, आप कुछ और सोचोगे फिर होगा कुछ और, फिर आप कुछ और सोचोगे कुछ होगा और। तो नवंबर में आपको ये करना है कि आपको प्रैक्टिकल हो जाना है, अपने माइंड को चलाना है, हार्ट को नहीं चलाना है। तो प्रैक्टिकल होकर जो भी आप फैसला लोगे वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ ना कुछ साधन मिलने वाले हैं। हो सकता है कि नवंबर में बहुत से लोग ऐसे हों जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें, ठीक है, आपकी लाइफ को टेक ओवर करने की कोशिश करें, बट आपको ऐसा नहीं करना है। और दिसंबर में आया है टेम्परेस। टेम्परेस कार्ड यही बता रहा है कि बैलेंस करना है हर चीज़ को, और वो बैलेंस होने वाली है। आपको सक्सेस भी मिलने वाली है, एंजल्स ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। आप अपने आप को एक न्यू वर्जन में आने वाले हो दिसंबर तक, ठीक है, इसलिए ये कार्ड निकला है। तो आपकी जो ये मंथली एनर्जी है वो इस तरह से निकल के आई है गाइस। कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो आपने बहुत संभाल के रखी हैं, तो आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। और कुछ पेंटिकल्स हैं, पेंटिकल्स को संभाल के रखना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ना है। मीन्स हो सकता है कि आपके पास अभी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और उसको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका जो माइंड है वो नए नए विचार करने के बारे में सोचे इन एवरी मंथ, राइट। तो यही एनर्जी आपकी निकल के आई है गाइस कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और आप प्रैक्टिकल हो जाइए, राइट। अब आपको किन चीज़ों को छोड़ना है? सबसे पहले 6 ऑफ फ्रॉड्स आया है। आपको लगता है कि आपको जीत मिलने वाली है, बट आप कहीं ना कहीं उस जीत को छोड़ देते हो। जब भी आपको कोई जीत मिलने वाली होती है उससे पहले ही आप नर्वस हो जाते हो, और वो सारी मूवमेंट जो होती है वो आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बदल जाती है। आपको नर्वस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, आगे बढ़ना है, यही सोचना है। जब आप कहीं ना कहीं नर्वस होते हो तो 10 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। आपके नर्वस होने के कारण आपकी लाइफ के हर पहलू में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आपके हेल्थ में भी आ रही है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में भी आ रही है, आपके परिवार में भी आ रही है। तो सबसे मेन है कि आपको नर्वसनेस को छोड़ना है और खुद स्ट्रॉन्ग बनना है। और एस ऑफ सॉर्ट्स आया है रिवर्स में आपके जो विचार है उनको पॉजिटिव कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये हैं कि आपके पास आती आती मनी कहीं ना कहीं चली जाती है, तो आपको उसको संभाल के रखना है और अपने हिस्से की जो आपको मिल रही है उसकी आपको केयर करनी है। तो आपको यही जो चीज़ें छोड़नी है, नर्वसनेस छोड़नी है। हर नई शुरुआत से पहले अपने थिंकिंग पैटर्न को पॉजिटिव करना है, और जब आप पॉजिटिव और जो भी परिवार का माहौल है उसको भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आपको जो भी पेंटिकल्स मिल रहे हैं उसमें आप हैप्पी हो, बट आपको उनको संभालने की ज़रूरत है, राइट। अब आपके जो गार्डनर एंजल्स हैं उनका है यारो जैस्पर निकल के आया है कंट्रोल इश्यूज़। ये देखिए कि आपकी लाइफ में बहुत से इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और उन इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए गॉड खुद आपको सहायता भी दे रहे हैं, पावर भी दे रहे हैं, और हर फेयर को आपके अंदर से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए यही है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत से इश्यूज़ चल रहे हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप उसके ज़िम्मेवार हो, ठीक है। वो एक टाइम होता है कि वो आपकी लाइफ में आना है और आके चले जाना है। आपको इस चीज़ को देखना है, क्योंकि जो इश्यूज़ होते हैं उनको बढ़ाना नहीं है, कंट्रोल कीजिए। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भगवान गॉड आपको दे रही है, इस चीज़ का आपको फ़ायदा करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है गार्नेट प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। इट्स ए टाइम टू, आपको ये देखना है कि इस वक्त आपके जो फिजिकल बॉडी है ना उसको क्या करना है, उसके अंदर से जो भी डिटॉक्सिफिकेशन है, जो भी जहरीले पदार्थ हैं, मीन्स जो भी आपको अनहेल्दी करते हैं, अनहैप्पी करते हैं, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, ठीक है। मीन्स अगर आपके रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो आपको उसको अपनी लाइफ उससे आपको थोड़ा सा किनारा करना है। अगर आप कुछ हेल्थ के लिए देख रहे हो कि आपके लिए ये वाली चीज़ ठीक नहीं है, तो उसको प्योरिफिकेशन कीजिए, अपनी लाइफ को एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीने के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। जय देखिए, आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को वीक फील कर रहे हो। अगर आपकी हेल्थ, आप उसको रिकवर करोगे, अच्छा फूड खाओगे, हेल्दी फूड खाओगे, हेल्दी रहोगे, पॉजिटिव सोच के खुश रहोगे, तो
वेलनेस आपके पास आने वाली है। मीन्स आपके लिए यही है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग, और सब कुछ आपके पास आने वाला है। राइट। अब आपके जो डिवाइन है आपकी सोल के लिए, उनका सबसे पहला यही मैसेज है, संतुलन कीजिए। संतुलन मतलब ये होता है कि आपके शरीर, जो आपकी बॉडी है ना, उसके अंदर की जो ऊर्जा है उसको भी आपको पॉजिटिव करना है, और जो आपके आसपास बाहर देखिए उसको भी पॉजिटिव करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को किसी भी चीज़ के साथ जोड़ सकते हो कि आपको अगर बॉडी के लिए ज़रूरत है तो आप वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। हेल्थ के लिए है तो आप कोई ना कोई जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ के बारे में भी सोच सकते हो। क्रिया, योगा, कुछ भी कर सकते हो अपने आप को संतुलन करने के लिए, क्योंकि आपके लिए मैसेज निकला है, अगर आप हेल्दी होगे, पॉजिटिव सोचोगे, तब सब कुछ आपके पास आने वाला है। और ये नहीं सोचना है, आपको पास्ट में नहीं जाना है कि कहीं ना कहीं मेरे कारण ही ये सब हुआ है, मैं ही कमज़ोर हूँ, मैं ही है। नहीं, जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है और आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, और उसको मुस्कुराते हुए रिसीव कीजिए। मीन्स हैप्पी होकर, पॉजिटिव होकर उस सिचुएशन को रिसीव कीजिए। यही है, और यही है कि क्योंकि जो आप सोचोगे वही होने वाला है। आप खुद ब्रह्मांड हो, अपने अंदर से मिलिए, अपनी दुनिया से मिलिए कि कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत आपका दिल है, उतनी ही खूबसूरती आपको बाहर दिखने वाली है, बिल्कुल इसी तरह से। राइट। तो बाकी कुछ भी नहीं है, जो सिचुएशन आ रही है, एक टाइम है आने का, एक टाइम है जाने का, क्योंकि सब ठीक है। आपकी जो सोल के लिए, जिनको आप मानते हो, वो हमेशा आपके साथ है, क्योंकि आप बहुत कीमती हो। आप भगवान के साथ बहुत जल्दी अटैच होते हो। आपका जो हार्ट है वो बहुत प्योर है, तो उस प्योर जो भी चीज़ है उसको लीजिए अपने साथ, और आपकी जो ज़िंदगी है ना उसको चलाइए और मज़े से कीजिए आगे। और कहीं ना कहीं जो भी आपको टेंशन हो रही है किसी भी चीज़ को लेके, उसको आपको सरेंडर करना है अपने भगवान जी को, जिनको आप मानते हो। तो बाकी सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उनको आप हंस के आगे करते जाइए और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाते जाइए। सो गाइज, आई होप ये आपके काम आए गाइडेंस। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके साथ मैच करती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके सब्सक्राइब और सपोर्ट से ही तो गाइज मेरे चैनल को आगे मौका मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।